हेलो एवरीवन, ये मेरा लेक्चर नंबर 20 है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रहा था आपको नाइट्रिक एसिड के बारे में, जिसमें मैंने नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन बताया लैब मेथड और ओसवाल्ड प्रोसेस से। उसके बाद मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड बताया। उसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। कल हम देखे थे ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड, आज देखने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स का। तो इसमें कौन कौन है तो लिखेंगे कि कंसंट्रेटेड HNO3 ऑक्सीडाइजेस। ये किसको ऑक्सीडाइज करता है? ए नंबर I2 को ये ऑक्सीडाइज कर देगा HiO3 में। बी नंबर P4 को ये ऑक्सीडाइज कर देगा H3PO4 में। सी नंबर कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा CO2 में। डी नंबर ये सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फ्यूरिक एसिड में। और ई नंबर बोरॉन को ऑक्सीडाइज कर देगा ये बोरिक एसिड में H3PO3 में। देख लीजिए कैसे, यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो +5। यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो +5। यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो +4। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, लेकिन यहाँ जब देखिएगा तो +6। यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, लेकिन यहाँ जब देखिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा +3। देख लीजिए, सब में इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो हम एक रिएक्शन बताने जा रहे हैं, आप इसी आधार पे आप आगे सारे रिएक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर ए, I2 को HiO3 में ऑक्सीडाइज करता है। कौन? तो कंसंट्रेटेड HNO3। तो सबसे पहले कंसंट्रेटेड को क्या करते थे हम लोग कि 2HNO3 को हम लोग तोड़े थे 2NO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, राइट। अब हम क्या बताए थे कि जो रिएक्टेंट है, मतलब जिसको ऑक्सीडाइज करना है उसको रिएक्टेंट में, जिस चीज़ में ऑक्सीडाइज करना है उसको हम लोग प्रोडक्ट में लिखते हैं। तो किसको ऑक्सीडाइज करना है? आयोडीन को। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए आयोडीन को ऑक्सीडाइज करना है। किस चीज़ में करना है? तो HiO3 में करना है, राइट। मैंने बोला था कि सब में नेसेंट ऑक्सीजन लेंगे, बिना नेसेंट ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइज नहीं होगा। प्लस अब क्या करेंगे, अगर कंपाउंड में हाइड्रोजन दिखा तो यहाँ वाटर लेना है, और नहीं दिखेगा तो नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हम लोग को यहाँ पे H2O लेना है। अगर यहाँ पे नहीं रहता तो सिर्फ इतना ही लेके छोड़ देते हैं। अब बैलेंस करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए आयोडीन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, दोनों यहाँ एकक है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगा देंगे 2। ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे ऑक्सीजन आप देख लीजिए 1 है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे 5, तो 5 और 1 6। अब देखिए नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ 5 है और यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो इस पूरे इक्वेशन को गुना करेंगे हम लोग, गुना 5 से। अब ये 5 नेसेंट ऑक्सीजन और ये 5 नेसेंट ऑक्सीजन कट गया। इधर 5 मोल वाटर है, इधर 1 ही मोल वाटर है, तो ये कट गया, उधर 4 H2O बच गया। अब देखिए, अब कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि I2 प्लस 2 गुना 5 यानी हो गया 10 HNO3 जैसा हो गया कंसंट्रेटेड। अब देखिए यहाँ 5 गुना 10 NO2 प्लस यहाँ 5 था, 1 कट गया था यहाँ पे, तो बचा 4 H2O। अब यहाँ हो गया 2HiO3। बन गया रिएक्शन, कितना इजी है। अब इसी आधार पे ये सारे रिएक्शंस को आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। देख लीजिए कैसे। तो ए नंबर हो गया। बी नंबर P4 को, फास्फोरस को ऑक्सीडाइज करने जा रहे हैं हम लोग H3PO4 में, ठीक। लेकिन कौन सा है? कंसंट्रेटेड। तो हम लोग ले लेते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड।
अब ये कंसंट्रेटेड है, कैसे ये ब्रेक करेगा, टूटेगा कैसे, तो 2NO2 प्लस H2O प्लस कौन ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। अब देखिए, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जिसको ऑक्सीडाइज करना है रिएक्टेंट में और जिस चीज में करना है उसको प्रोडक्ट में। हो गया इतना। अब सब में हम लोग को नेसेंट ऑक्सीजन लेना है। अब यहाँ हाइड्रोजन है तो हम लोग वाटर लेंगे, अगर हाइड्रोजन नहीं रहता तो यहाँ वाटर नहीं लेते। अब देखिए यहाँ पे फास्फोरस 4 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ लगा दिए 4। अब हाइड्रोजन यहाँ हो गया 12 तो यहाँ पे लगा दिए 6। ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे 16, 6 है तो यहाँ पे कितना लगाएंगे 10। अब इस रिएक्शन को यहाँ पे देखेंगे कि नेसेंट ऑक्सीजन 10 है और यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन 1 है, तो पूरे इक्वेशन को गुना करेंगे कितने से, 10 से। अब ये 10 नेसेंट ऑक्सीजन और ये 10 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो गया। यहाँ पे 10 मोल वाटर है, इधर 6 मोल वाटर है, ये कट गया, उधर 4 मोल बच जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग P4 प्लस 20 HNO3। अब यहाँ 20 NO2 कैसे लिखे 20, तो 2 × 10 20 प्लस 10 H2O था, 6 कैंसिल हो गया था तो यहाँ बचा 4 H2O प्लस 4 H3PO4 और ये कैसा है तो कंसंट्रेटेड बन गया। इसी टाइप का देखिए नंबर C, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देंगे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड में। बहुत ईजी है, यहाँ भी देख लीजिए कि HNO3 को कंसंट्रेटेड को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं 2NO2 प्लस H2O प्लस क्या चीज, नेसेंट ऑक्सीजन। हो गया। अब जिसको ऑक्सीडाइज करना है रिएक्टेंट में, जिस चीज में करना है उसको प्रोडक्ट में लिख दिए। अब यहाँ हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन लेंगे ही लेंगे। अगर यहाँ हाइड्रोजन होता तो वाटर लेते हैं, हाइड्रोजन नहीं है तो वाटर लेने की जरूरत नहीं है, सीधा बैलेंस कीजिए। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है तो इसको गुना करेंगे 2 से। यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन 2, यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन 1, तो इस पूरे इक्वेशन को गुना कर देंगे कितने से, 2 से। अब देख लीजिए ये आंसर। अब देखिए क्या बचा C। अब 2 गुना 4 4 HNO3 कैसा, तो कंसंट्रेटेड। अब देखिए यहाँ पे 2 गुना 4 4NO2 प्लस 2 H2O प्लस CO2। हो गया, इतना ईजी है। नंबर देख लीजिए नेक्स्ट D नंबर, S8 को ऑक्सीडाइज करना है आपको H2SO4। फिर से आप देखिए, सबसे पहले क्या लिखें कि 2HNO3 कंसंट्रेटेड, ऐसे ब्रेक किया ये तो 2NO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। हो गया। अब जो रिएक्टेंट है जिसको ऑक्सीडाइज करना है रिएक्टेंट में, जिस चीज में करना है प्रोडक्ट में, इतना सब कोई कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन तो लेंगे ही लेंगे। अब क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन है तो वाटर लेंगे, नहीं रहता तो नहीं लेते, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं H2O। अब बैलेंस कीजिए, सल्फर 8 है तो यहाँ पे लेंगे 8, हाइड्रोजन हो गया 16 तो यहाँ भी ले लेंगे हम लोग 8। ओके, ऑक्सीजन हो गया 8 चौके 32, 8 है तो यहाँ पे कितना लेंगे 24 और 8 कितना हो जाएगा 32, तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग 24 नेसेंट ऑक्सीजन। राइट, 24 नेसेंट ऑक्सीजन लेंगे। अब देखिए नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ 24, यहाँ 1, तो इस पूरे इक्वेशन को कितने से गुना करेंगे 24 से। ये कट गया, जब 24 मोल वाटर है, यहाँ सिर्फ 8 मोल वाटर है तो ये कट गया, इधर बच जाएगा 16 H2O। अब लिख दीजिए आप S8 प्लस 2 × 24 तो कितना हो जाएगा 48 HNO3 कंसंट्रेटेड। यहाँ पे 48 NO2 प्लस यहाँ पे 24 H2O था, 8 कैंसिल हो गया तो बच गया 16 H2O प्लस 8 H2SO4। हो गया बैलेंस। देख लीजिए एक लास्ट कौन सा, E नंबर, बोरॉन को किसमें, बोरिक एसिड। देख लीजिए रिएक्शन इसका, बोरॉन तो क्या करना है हम लोग को, नंबर E, बोरॉन को चेंज करना है
H3BO3 नाम है इसका बोरिक एसिड। ओके, सबसे पहले क्या करें, 2HNO3 ले लें और इसको तोड़ दें, 2NO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, इतना सब कर लीजिएगा, है ना। अब क्या करेंगे, जो जिसको करना है ऑक्सीडाइज रिएक्टेंट में, जिस चीज़ में करना है उसको प्रोडक्ट में लिखना है, लिख दिया इतना, तो सब कुछ कर लीजिएगा। अब नेसेंट ऑक्सीजन लेंगे। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे वाटर लेते हैं और नहीं रहता तो छोड़ देते हैं। अब बैलेंस कीजिए, यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन यहाँ पे ले लेते हैं हम 2, तो यहाँ पे ले लेते हैं 3, इतना सब कर लीजिएगा। अब ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितना नेसेंट ऑक्सीजन हो गया, 3 नेसेंट ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन 1 है, यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन 3, तो इस पूरे इक्वेशन को गुना कर दीजिए 3 से। अब ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन और ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन कट गया, यहाँ भी 3 मोल वाटर, यहाँ भी 3 मोल वाटर कट गया। अब क्या बचा, बोरॉन प्लस 6HNO3 कंसंट्रेटेड, यहाँ बचा 6NO2 प्लस 2H3BO3। ये था रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। कौन, तो कंसंट्रेटेड HNO3। अब बात करते हैं हम लोग, इससे पहले हम बात किए थे एक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। अब बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, अब बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ किसका, तो मेटल्स का। तो हम लोग देखते हैं कि नाइट्रिक एसिड का जो बिहेवियर है वो अलग अलग मेटल के तरफ से अलग अलग बिहेवियर करता है, सबका सेम रिएक्शन नहीं होगा, कुछ कुछ अलग अलग में करेगा, कुछ कुछ एक्सेप्शंस वगैरह है। तो जो जो एक जैसा रिएक्शंस है जिसके साथ, तो उसको हम एक जैसा एक तरफ ही कर देते हैं, अलग कर देते हैं, आइसोलेट कर रहे हैं उसको। जैसे में आप देखिए यहाँ पे, तो कॉपर यहाँ ले ले Ag, यहाँ भी ले ले Ag, ठीक। अब ले ले हम लोग Pb और यहाँ भी ले लेते हैं हम लोग Pb प्लस HNO3, यहाँ भी ले लें हम लोग HNO3, यहाँ भी ले लें हम लोग HNO3, यहाँ भी ले लें हम लोग HNO3, यहाँ भी ले लें HNO3 और यहाँ भी ले लेते हैं हम लोग HNO3। दो बार क्यों लिए आप, तो एक कंसंट्रेटेड और एक डाइल्यूट, एक कंसंट्रेटेड एक डाइल्यूट, एक कंसंट्रेटेड और एक डाइल्यूट, इस सबका रिएक्शन एक जैसा है, यानी कॉमन रिएक्शन सबका। देख लीजिए कैसे, आपको मैंने बताया कि कभी भी कोई मेटल और नाइट्रिक एसिड रहा तो सबसे पहले मेटल नाइट्रेट बना दीजिए, उसके बाद अगर कॉन्क रहेगा तो NO2 और डाइल्यूट रहेगा तो NO बनाइए और सब में वाटर का मॉलिक्यूल दे दीजिए आप। यहाँ देखिए, यहाँ पे है तो मेटल नाइट्रेट मतलब CuNO3 का होल 2, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी CuNO3 का होल 2। अभी मैंने बताया कि अगर कंसंट्रेटेड है तो आप लीजिए वहाँ NO2 और डाइल्यूट है तो NO, और दोनों में कॉमन H2O, यहाँ भी H2O। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 4, नाइट्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे 2 है तो यहाँ ले लेते हैं 2, हाइड्रोजन यहाँ 4 है तो यहाँ ले लीजिए 2। अब बैलेंस करते हैं, चेक किया 12 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 दूना 6 और 4 10 और 2 12, डन कंप्लीट। यहाँ देखिए आप Cu प्लस HNO3, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3 ले लीजिए, नाइट्रोजन 8 है तो 2 तिया 6 हो गया, यहाँ पे 2 ले लीजिए 8, हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ पे ले लीजिए 4। ऑक्सीजन देखिए 8 तिया 24, तो 3 दूना 6 तिया 18 और 2 कितना 20 और 4 24, कंप्लीट हो गया। यहाँ देखिए ये बनाएगा AgNO3 प्लस ये बनाएगा NO2 और H2O, यहाँ भी सेम रिएक्शन AgNO3, लेकिन डाइल्यूट रहेगा तो NO प्लस वाटर। चलिए देखते हैं, बैलेंस करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे कि बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 ले लेते हैं, हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन 6 हो गया तो 3 2 5 1 6 कंप्लीट। यहाँ भी देखिए आप, यहाँ पे ले लेते हैं 3, यहाँ ले लीजिए 4, यहाँ 3 ले लीजिए तो 3 तिया 9 1 10
ओके हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ 2 ले लीजिए, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4। ऑक्सीजन 12 था तो 3 तिया 9, 1 10 और 2 12, कंप्लीट Ag 3, तो Ag यहाँ भी 3 है। यहाँ देखिए आप, तो यहाँ भी 4 ले लेते हैं, तो यहाँ भी बनाएगा PbNO3 का होल 2NO2 प्लस 2H2। यहाँ 3, यहाँ भी 8 ले लीजिए, तो ये भी बनाएगा 3PbNO3 का होल 2 प्लस 2NO प्लस कितना, अच्छा 8 है, तो यहाँ ले लीजिए 4H2O। ऑक्सीजन गिनी 8 या 24, 3 दूना 6 तिया 18, 18 2 20 4 24, डन, कंप्लीट हो गया। ये आपको दिया मेटल नाइट्रेट प्लस NO2, अगर काउंट है तो, डाइल्यूट है तो NO। लेकिन कुछ कुछ मेटल्स है जो एक्सेप्शन बता देते हैं हम, जैसे में सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे है जिंक का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिंक, यहाँ भी जिंक, यहाँ भी जिंक, देखिए तीनों जगह जिंक ले रहे हैं, प्लस HNO3 प्लस HNO3 प्लस HNO3। देखिए बहुत अच्छा रिएक्शन है, कंसंट्रेटेड में कोई एक्सेप्शन नहीं है, जो जनरल सब में हुआ इसमें भी कंसंट्रेटेड में एक चीज होगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं काउंट, देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये बनाएगा ZnNO3 का होल 2 प्लस NO2 प्लस H2O। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब तो सेम रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि बैलेंस करना है हमको, तो यहाँ पर भी लेंगे 4 यहाँ लिए, तो हाइड्रोजन यहाँ भी 4 और नाइट्रोजन 2 है तो 2 यहाँ भी ले लेंगे। ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे 12, ऑक्सीजन 12 तो 3 दूना 6 4 10 2 12, कंप्लीट, कोई एक्सेप्शन नहीं था। लेकिन ये दोनों ना बहुत एक्सेप्शनली बिहेव करता है ये। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं डाइल्यूट, ओके, और यहाँ ले लेते हैं वेरी डाइल्यूट। देखिए जो एग्जाम में रिएक्शन पूछता है वो कॉमन रिएक्शन क्यों पूछेगा, तो जनरल कोई भी बना लेगा, लेकिन जो एक्सेप्शन है उस पर ज़्यादा फोकस करना है हमको। सब में पहले जो कॉमन चीज़ उसको बनाते हैं, यहाँ भी जिंक नाइट्रेट, यहाँ भी जिंक नाइट्रेट, यहाँ तक तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस प्लस। अब यहाँ पे दिक्कत है कि यहाँ पे हम लोग अभी तक देखते आ रहे थे कि NO बना रहा था, देख लीजिए NO बना रहा था, लेकिन यहाँ पे जिंक के केस में ये क्या बना दिया, यहाँ पे N2O, एक्सेप्शनली बिहेव कर रहा है ये, प्लस यहाँ भी H2O बना देगा। बैलेंस करेंगे यहाँ 4, यहाँ पे ले ले 10, अब 4 है तो यहाँ भी 4 ले लेते हैं, हाइड्रोजन 10 है तो यहाँ पे 5 ले लेंगे, यहाँ 4 दूना 8 2 10, बैलेंस हो गया। लेकिन जो वेरी डाइल्यूट है इसका और अलग भी है, देखिए और अलग प्रोडक्ट बनाएगा, ये जिंक नाइट्रेट तो बना दिया, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे बना देगा ये अमोनियम नाइट्रेट प्लस H2O। बैलेंस करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग को लेना है 10, यहाँ पे ले लेंगे 4 हम लोग यहाँ भी ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग 3 ले लेते हैं। अब गिन लीजिए, आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन 10 है तो 3 दूना 6 4 10, ऑक्सीजन यहाँ पे 30 है तो 3 दूना 6 चौके 24 और 3 27 और 3 23, डन। देख लीजिए रिएक्शन सारा मेटल के साथ। अब कुछ और अलग देखते हैं मेटल्स का, जो और अलग कुछ रिएक्शन शो करेंगे, तो लिखेंगे कि आयरन मेटल्स जैसे में सच एज कौन आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकेल, एल्यूमिनियम becomes passive with concentrated नाइट्रिक एसिड। एक क्वेश्चन पूछता है कि आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकेल और एल्यूमिनियम जो है वो पैसिव क्यों हो जाता है। पैसिव मतलब होता है इनर्ट, अभिक्रियाशील नहीं होता है, निष्क्रिय हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्साइड लेयर का निर्माण कर लेता है ये, इसलिए ये बिकम्स पैसिव हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ और अलग मेटल्स का, जैसे में बिस्मथ का बात करें, बिस्मथ का, तो देखेंगे कि बिस्मथ प्लस, लिख देते हैं टॉपिक कि रिएक्शन विथ बिस्मथ, मेटल में रिएक्शन विथ बिस्मथ, तो बिस्मथ प्लस HNO3, चाहे वो डाइल्यूट हो या फिर वो कंसंट्रेटेड हो। देख लीजिए एक्सेप्शन है,
चाहे डाइल्यूट हो या कंसंट्रेटेड हो। सबसे पहले ये बना देगा BiNO3 का हॉल 2 प्लस H2O प्लस NO2। बैलेंस करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं 6, यहाँ पे NO2 ले लेंगे, यहाँ पे NO3 ले लेते हैं, NO3 का हॉल 3 ले लेते हैं। हाँ, अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ 6 है तो यहाँ पे ले लेते हैं 3, राइट। अब देखते हैं हम लोग कि ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया कितना 18, तो 3 तिया 9 और 3 कितना हो गया। अच्छा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 नाइट्रोजन यहाँ 6 है तो यहाँ देखिए 3, यहाँ भी 3 लिए, राइट। यहाँ 6 तिया 18 ऑक्सीजन है तो 3 तिया 9 और 3 कितना हो गया 12 और 6 18, चाहे वो कॉन्क है या डाइल्यूट। अगर हम देखें रिएक्शन विथ SN तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, SN प्लस HNO3 ये बना देगा H2SNO3, नाम है इसका मेटास्टेनिक एसिड, ओके। प्लस और क्या बन सकता है यहाँ, तो ये भी बनाएगा NO2, ये भी बना देगा H2O। बैलेंस कर दीजिए यहाँ पे आप, तो देख लीजिए यहाँ पे हम लोग देखें तो देख रहे हैं हम लोग कि 2 और 2 4 है तो यहाँ भी हम लोग को 4 लेना होगा। नाइट्रोजन यहाँ पे 4 है तो यहाँ 4 लेना होगा, यहाँ देखिए 4 दूना 8 और 3 11 और 1 12, यहाँ भी चल दिया 12, देखिए बैलेंस है रिएक्शन। अब देखिए Fe reacts with moderately concentrated HNO3। मॉडरेटली का मतलब हुआ धीमी गति से, हल्का फीका, ठीक, उसको हम कहते हैं मॉडरेटली कॉन्क HNO3 का रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे होगा Fe प्लस 6HNO3, लेकिन प्योर कॉन्क नहीं, मॉडरेटली कॉन्क है क्योंकि ये कंसंट्रेटेड के तरफ तो पैसिव हो जाता है, ठीक। तो यहाँ बना देगा ये FeNO3 का हॉल 3 प्लस H2O प्लस NO2। बैलेंस करेंगे यहाँ भी, तो यहाँ पे ले लेते हैं 3, यहाँ भी ले लीजिए 3। बैलेंस देखिए नाइट्रोजन 6 है तो 3 और 3 6, ऑक्सीजन 3 तिया 9 और 3 12 और 6 18, यहाँ पे देखिए 6 तिया 18। तो आप ये सब देख लीजिए पूरे में कि रिएक्शन विथ मेटल्स में क्या क्या हुआ। सबसे पहले जो कॉमन रिएक्शन था मैंने बता दिया, एक्सेप्शन पे ज़्यादा फोकस हमको यहाँ करना है जिंक के रिएक्शन में। अब किसी में भी देखिए तो कॉन्क में कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन आप देखिएगा अगर डाइल्यूट में, हाँ ये सब भी रिएक्शन जो देख रहे हैं वो कंसंट्रेटेड ही है, ओके। हम लोग बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखते हैं कि इन कौन से स्टेट, गैसियस स्टेट HNO3 exists as planar molecule as shown in figure। ओके, ये वाला जो होता है बॉन्ड लेंथ 96 पिकोमीटर, ये जो होता है वो 140.6 पिकोमीटर, ये जो होता है वो 121 पिकोमीटर होता है, राइट ना। ये दोनों सेम है, 121 है। अब ये बॉन्ड एंगल 102 डिग्री, ये बॉन्ड एंगल 130 डिग्री। लेकिन इसका अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ऐसा होता है HON। आपको जो रेजोनेंस बता रहे थे तो आपको इलेक्ट्रॉन गिनने बताए थे कि जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे आप 6 इलेक्ट्रॉन दीजिए, ठीक। जहाँ पे डबल बॉन्डेड है वहाँ पे 4 दीजिए। इलेक्ट्रॉन गिनिए आप,
यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और एक 7 हो गया। तो यहाँ पे जब ज़्यादा हो जाए तो माइनस, जितना ज़्यादा है उतना माइनस, और जब अगर कम हो जाए तो उतना प्लस दीजिए आप। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक ज़्यादा है तो यहाँ पे एक माइनस ले लेंगे हम लोग। यहाँ गिनिए आप 1 2 3 4 5 और एक 6, जितना 6 है तो कोई चार्ज नहीं। नाइट्रोजन का गिनिए यहाँ 1 2 3 4, पता कितना है नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 4 तो कितना कम है 1, तो यहाँ पे 1 प्लस दे दीजिए। इसका आप रेजोनेंस भी बना सकते हैं। रेजोनेंस कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। चलिए पाई इलेक्ट्रॉन है, इसको डीलोकलाइज कीजिए, इसको दे दीजिए, और इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए, क्या होगा HO, एंड यहाँ पे डबल था शिफ्ट कर गया। डीलोकलाइजेशन कहते हैं हम लोग रेजोनेंस कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पाई और ये सिग्मा, तो पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कर दिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे एक बॉन्ड था, 2 इलेक्ट्रॉन इसको और दे दिया तो डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 4। चार्ज लगाइए, आप अपने से भी लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 होता है, यहाँ पे कितना 6 7 है तो ऑब्वियस नेगेटिव है। इसका 1 2 3 4 5 6 कोई चीज़ नहीं है, 6 है। यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 2 3 4 ऑब्वियस 5 है, देख दिया हुआ। इसको ना कोई किताब में ना ऐसे भी लिखता है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, HON ऐसे भी, ये साइन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ये जो है ये किसका है, नाइट्रोजन का यहाँ पे है, तो इसलिए हम उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे रहे हैं। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन दे रहे हैं तो चार्ज लगाने का जरूरत नहीं है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन अगर हम लोग नहीं देंगे तो फिर चार्ज लगाने का ज़रूरत है। तो लोग फिर इसको कैसे करेंगे, कैसे इसको डीलोकलाइज करेंगे, इसको ये भी बॉन्ड हो सकता है, तो HON इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ऐसे भी बना सकते हैं इसको। अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन समझते हैं बच्चा, आपको क्या होता है, NO3 माइनस, यही है नाइट्रेट आयन। स्ट्रक्चर बना लीजिए, N डबल बॉन्ड O। हम लोग बात करें यहाँ नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर में, तो ऐसे देखेंगे हम लोग। अब आपको कहानी पता है कि सिंगल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड है, मतलब 4। ओके ये है, लेकिन अब हम लोग चाय नहीं लगाएंगे, इसको चाय लगाइए। 1 2 3 4 5 6 और 1 7 होता कितना है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन का 7 है, ऑब्वियस एक निगेटिव। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 1 7, तो ये भी क्या हो गया निगेटिव। नाइट्रोजन का 1 2 3 4 तो एक दिया हुआ रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या करें, ये है आपका पाई, ये है सिग्मा, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए, और इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसको बनाइए। अब क्या हो जाएगा O, एंड इधर क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, इधर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन विथ निगेटिव, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे प्लस क्यू 1 2 3 4 5 होता है, 1 प्लस। जितना ऑक्सीजन, जितना इलेक्ट्रॉन कम है उतना प्लस, और जितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा उतना माइनस चार्ज यहाँ लग रहा है, आप देख सकते हैं। चलिए अब इसका एक और रेजोनेंस बना सकते हैं, क्या करें बताइए। इसका पाई सिग्मा, फिर से इसको डीलोकलाइज कर दीजिए, राइट। अब इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए। चलिए कैसा होने वाला स्ट्रक्चर, एंड इधर तो कुछ नहीं किए, इधर क्या हो जाएगा डबल था, तो ये हो जाएगा सिंगल। 1 2 3 4 5 6 माइनस, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, ये भी माइनस, राइट। अब यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 कोई चार्ज नहीं क्योंकि 6 है,
यहाँ 1 2 3 4 मतलब 1 ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन, जिसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, बॉन्ड पेयर हो जाता है 3, लोन पेयर 0। लोन पेयर हम लोग ऑक्सीजन पे नहीं देखना, सेंटर आइटम पे देखना, कुछ नहीं है तो 0। स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लानर, और रेजोनेंस बोलेगा तो ये आप रेजोनेंस भी देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया और ये तीनों इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो सबसे पहला नाइट्रिक एसिड का हम लोग इस्तेमाल क्या में करते हैं, तो सबसे पहले फर्टिलाइजर बना सकते हैं। नाइट्रिक एसिड का लैब रिएजेंट लेबोरेटरी में भी रखते हैं, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन में यूज़ करते हैं हम लोग, और इससे हम लोग पिक्रिक एसिड बना सकते हैं, ट्राई नाइट्रोटॉल्यूल बना सकते हैं। हाँ, और साथ ही साथ ये ऑक्सीडाइजर का भी काम करता है, रॉकेट फ्यूल को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है। अब बात करते हैं हम लोग अबाउट फास्फोरस।